ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम बात करेंगे वो बात हम करेंगे एमएलएम बिजनेस के बारे में। एमएलएम बिजनेस के बारे में मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की क्या ग्रोथ है। नेटवर्क मार्केटिंग, देखिए, आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। दुनिया में हर चीज का एक वक्त आता है, हर चीज का एक टाइम आता है जिस समय उस बिजनेस की, उस काम की बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, उस काम में बहुत ज्यादा पैसा होता है। अगर हम बात करें आज से 100 साल पहले, 1990 में, सॉरी 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, ये जो दौर था, ये दौर था ऑटोमोबाइल का। क्लियर है? मतलब इस समय जो इंडस्ट्री, जो कंपनियां ऑटोमोबाइल में बहुत अच्छा काम किया, जिन्होंने देश को जो रिक्वायरमेंट थी, आप समझिएगा, देश को उस समय, इस दुनिया को जो रिक्वायरमेंट थी कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत टफ होता था। लोग एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे तो बड़ा चैलेंजिंग होता था। दूसरी जगह जब पहुंचते थे तो बड़ी परेशानी होती थी। उस समय पे कोई बहुत ज्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। लोगों को एक से दूसरी जगह जाने के लिए घोड़े, हाथी यूज करने होते थे, जिसकी वजह से उनको बहुत चैलेंजिंग रहता था एक जगह से दूसरी जगह जाना। और उस समय जो प्रॉब्लम थी वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने सॉल्व करी। फोर्ड कंपनी आई और बहुत सारी कंपनी आई जिन्होंने गाड़ियां बनानी शुरू करी। आपका इंजन वाली गाड़ियां बनाई और एक ऐसी गाड़ियां बनाई जिससे आदमी इजीली एक लंबे सफर को कम समय में पूरा कर सके। और इसकी वजह से उस समय जो ग्रोथ हुई वो ऑटोमोबाइल सेक्टर की बहुत बड़ी ग्रोथ हुई। उसके बाद देश को रिक्वायरमेंट पड़ी आईटी एंड सॉफ्टवेयर की। मतलब देश के अंदर रिक्वायरमेंट थी, टेक्नोलॉजी की बहुत कमी थी। इस दुनिया में सब कुछ अच्छा था, लोग बलवान थे, लोग हेल्थी थे, लेकिन लोगों को रिक्वायरमेंट किस चीज की थी? लोगों को रिक्वायरमेंट थी टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी की कमी थी, टेक्नोलॉजी की कमी थी। टेक्नोलॉजी की कमी किसने पूरी करी? जो कंपनियां आईटी और सॉफ्टवेयर में, लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, उसके बाद विप्रो हो गया, इस तरह की कंपनियां जिन्होंने आईटी और सॉफ्टवेयर में अपने बिजनेसेस को किया, वो कंपनियों ने बहुत ग्रोथ करी, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो थी टेक्नोलॉजी की, और टेक्नोलॉजी को लेके उन्होंने सॉल्यूशंस निकाले और उन्होंने बहुत बड़ी ग्रोथ करी। फिर जमाना आया गवर्नमेंट जॉब का। क्लियर है? मतलब गवर्नमेंट जॉब का बहुत दौर चला। लोगों को रिक्वायरमेंट जिस तरीके की थी, लोगों ने गवर्नमेंट जॉब से पूरी करी। लोगों के सपने, लोगों के ड्रीम गवर्नमेंट जॉब से पूरे होने लगे, और हर आदमी एक समय पे गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़ रहा था, गवर्नमेंट जॉब की तरफ दौड़ रहा था, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता था। उसके बाद धीरे धीरे सेक्टर बढ़ा इंश्योरेंस का। ठीक है ना? बहुत तेजी से दौर आया इंश्योरेंस का। और जिन लोगों ने सही समय पे इंश्योरेंस के सेक्टर में अपने पांव जमा लिए, आप देखिएगा, जो लोग आज से 40 साल पहले, 42 साल पहले, 35 साल पहले एजेंट बने और उन्होंने अपना करियर उसमें बनाया, आज के समय में उनकी महीने की इनकम करोड़ों रुपए है। तो आप समझिएगा कि किसी भी फील्ड में जो इंसान सक्सेसफुल हुए, ज्यादातर लोगों ने, जब किसी भी प्रोफेशन का बहुत बड़ा दौर चला, उस प्रोफेशन की जरूरत हुई और उस प्रोफेशन में जो लोग उस सही समय पे आ गए, आज के समय में वो लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए। यदि मैं बात बोलूं ऑटोमोबाइल के अंदर, तो आज भी बहुत बड़ी कंपनी है टोयोटा, आज बहुत बड़ी कंपनी है फोर्ड। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस समय दुनिया में रिक्वायरमेंट थी, उस समय उन्होंने अपने आप को इस दुनिया में लेकर आए, अपने आप को लॉन्च किया एक तरह से। उसके बाद जो आईटी में आप जितनी भी कंपनियां उठा लीजिए, जिस समय इस दुनिया को रिक्वायरमेंट थी और जो लोग उसमें आए वो लोग बहुत सक्सेसफुल हुए। देन उसके बाद सेक्टर आया रियल एस्टेट का। सोचिए, जो कंपनियां रियल एस्टेट में, इस दुनिया में हर आदमी को रिक्वायरमेंट हो गई अपना अच्छा एक घर बनाने की, लोगों की सोच थी कि लोग अपना अच्छा घर बनाए। फिर लोगों को शौक हुआ कि स्पेस कम है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे की रिक्वायरमेंट हुई कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनाए। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहना लोग चाहते थे, लोगों को पसंद था बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहना। और उसके लिए रियल एस्टेट जो सेक्टर था, उसने बहुत बड़ा काम किया, पूरे भारत के अंदर बहुत तेजी से काम किया। और जो लोगों के जो सपने थे, जो लोगों के ड्रीम थे, जिस तरह के घरों में लोग रहना चाहते थे, लोगों को उस तरह के घर बना के दिए। और देखिएगा, जिन लोगों ने वो सारा काम किया, आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सारी वही कंपनियां जिन्होंने सही समय में रियल एस्टेट सेक्टर में आई।
और आज के समय में जो लोग रियल स्टेट में आ रहे हैं वो काफी उनको स्ट्रगल करना पड़ा है, काफी उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन अब आपको ये समझना पड़ेगा 2020 से लेकर 2050 किस चीज का दौर है, आप समझिएगा। 2020 से लेकर 2050 किस चीज का दौर है। आज आज 2020 के अंदर लोगों के पास देखिए अच्छी गाड़ी है, लोगों के पास घर है, लेकिन आज लोगों के ना खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आज हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या हो चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ चुकी है, लेकिन लोगों के पास क्या है, जो उनकी इनकम है वो इनकम तो उनकी छोटी हो गई है और उनकी जो सपने हैं वो बड़े हो गए हैं, जो उनकी जरूरतें हैं वो बड़ी हो चुकी है, जो उनके शौक है वो बड़े हो चुके हैं। जब शौक बड़े हो जाए और इनकम छोटी हो जाए तो आदमी को सरवाइव करना पड़ता है। तो आज के समय में सारी चीजें होने के बावजूद भी रिक्वायरमेंट क्या है कि हिंदुस्तान में आज हर इंसान को एक अच्छी इनकम की चाहिए। मतलब हर इंसान कम से कम अगर लाख से 1.5 लाख रुपए इनकम करता है तो वो अपनी फैमिली को एक अच्छे तरीके से चला सकता है, अपनी फैमिली के जो छोटे मोटे ड्रीम है वो पूरे कर सकता है। अब मैं आपसे बात करूं क्या कि आप सोचिए, क्या हर मिडिल फैमिली के अंदर लोग 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। इसी वजह से एक ऐसी इंडस्ट्री जो भारत के 130 करोड़ लोगों तक वो रास्ता दे सकती है, इसी वजह से सबसे तेजी से बढ़ता हुआ इस समय जो बिजनेस है वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा बिजनेस है जो एक आम इंसान को, जो इंसान ने बहुत अच्छी डिग्री नहीं ली है, जो इंसान बहुत ज्यादा अनुभवी नहीं है और अपने लाइफ अपने करियर को बनाना चाहता है, या अपनी जो इनकम है उस इनकम को महीने का 1.5 लाख 2 लाख लेके जाना चाहता है, वो पॉसिबल है लोगों के लिए सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो आप समझिए कि आप जिस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, आप दुनिया के बिल्कुल राइट टाइम पे आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करी है। ये एक ऐसा समय है जब लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो लोगों को तो करना ही करना है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। उसके बाद हम बात करेंगे WFDSA ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट क्या बोलती है। यूएसए में जो टर्नओवर है, आप ध्यान रखिएगा, यूएसए का जो टर्नओवर है वो है 2,44,300 करोड़ का। 2,44,300 करोड़ का टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में होता है। सोचिए, जिस देश की आबादी सिर्फ 30 करोड़ है, उस देश के अंदर 2,44,300 करोड़ का बिजनेस हो रहा है इस समय पे यूएसए में। और हिंदुस्तान जिसकी आबादी 130 करोड़ है, अभी वहां पर सिर्फ 10,591 करोड़ का ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बिजनेस कर रही है। इसका मतलब क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बहुत बड़ी ग्रोथ हिंदुस्तान के अंदर है आने वाले टाइम के अंदर। अगर हम बात करें नेक्स्ट रिपोर्ट की, आप देखें कि अमेरिका के अंदर इस समय 1,86,00,000 लोग से ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। 1,86,00,000 से ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पैसा कमा रहे हैं। और हिंदुस्तान में सिर्फ 51 लाख लोग ही नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर पैसा कमा रहे हैं। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है इंडिया के अंदर। इंडिया में कम से कम 7 से 8 करोड़ लोग अगले 5 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होंगे और नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत बड़ा पैसा कमा रहे होंगे। तो आप समझिए कि बहुत बड़ी ग्रोथ होने वाली है इंडिया के अंदर नेटवर्क। फिक्की की रिपोर्ट क्या बोलती है? फिक्की की रिपोर्ट कहती है, और केपीएमजी की, कि इंडिया में 2025 तक 64,500, अभी मैंने आपको कितना बताया, 10,591 करोड़ का बिजनेस इस समय इंडिया में हो रहा है, और आने वाले टाइम में 64,500। इसका मतलब आप समझिएगा, अगर अभी 100 रुपए का बिजनेस हो रहा है तो 650 रुपए का बिजनेस होगा आने वाले टाइम में। और 10,000 करोड़ आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट होता है। तो जब उसको 65,000 करोड़ रुपए पे वो पहुंचेगा, तो जिन लोगों की इनकम आज 1 लाख रुपए है, उन लोगों की इनकम ऑटोमेटिक 10 लाख हो जाएगी। जिनकी इनकम 10,000 है नेटवर्क मार्केटिंग में, उनकी इनकम ऑटोमेटिक 1 लाख 1.5 लाख क्रॉस करेगी।
क्लियर है? जिनकी इनकम 50 लाख है उनकी इनकम और 10 गुना बढ़ जाए। आप सोचिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस इंडस्ट्री के अंदर। आने वाला जो टाइम है, बहुत बड़ा पैसा लोग नेटवर्क इंडस्ट्री से कमाएंगे, और आज भी कमा रहे हैं, और उससे भी बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। क्योंकि नेटवर्क, आप ये भी देखिए कि 60% लेडीज, 60% औरतें हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो इस इंडस्ट्री से पैसा कमा पाएंगी। ये बहुत बड़ी बात है। भारत के अंदर जो 1.8 करोड़ बताया जा रहा है कि 1.8 करोड़ लोग कम से कम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से पैसा कमा रहे होंगे अगले 4 से 5 साल में, और ये कोरोना की वजह से ही अगले 2 से 3 साल में हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट बदलेगी बहुत जल्दी। क्योंकि कोरोना की वजह से जो स्पीड, जो उछाल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जितनी तेजी से आया है, ये बहुत कम समय के अंदर लोगों को वो ग्रोथ, वो सक्सेस देगा। अब बात करें फिक्की की रिपोर्ट क्या बोलती है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का किन किन प्रोजेक्ट में, गवर्नमेंट के कौन से प्रोजेक्ट में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है। सबसे पहला प्रोजेक्ट है स्किल इंडिया। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को जो स्किल्स सिखाई जाती है, ध्यान रखिएगा, आने वाला जो जमाना है वो आपकी डिग्रियों का जमाना नहीं है, आने वाला जमाना है आपकी स्किल्स का। आप अपनी स्किल्स में जितने अच्छे होंगे और आपको जितनी अच्छी स्किल्स आती होगी, उतना बढ़िया चांसेस होंगे आपका करियर बनाने का, उतना बढ़िया चांसेस होगा आपका भविष्य बनाने का, क्योंकि स्किल्स के ऊपर ही आपकी आने वाले समय की सक्सेस डिपेंड करती है। और नेटवर्क मार्केटिंग हमें डेली लेवल पे बहुत सारी नई नई स्किल्स सिखाने पे विश्वास करती है। उसके बाद मेक इन इंडिया, मतलब हर इंसान अपना एक स्टार्टअप शुरू कर पाए, अपने देश के अंदर कुछ बिल्ड कर पाए, लोगों को रोजगार दे पाए, उस मिशन के ऊपर भी काम कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। वुमेन एम्पावरमेंट, लेडीज को लेकर जो मैंने अभी आपको बताया, 60% लेडीज का नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्वमेंट है। 60% लेडीज होंगी जो नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व होंगी, और लोगों को आप समझ सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कितना बड़ा काम कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया, हर इंसान को आज के समय में सपना होता है कि वो अपना एक स्टार्टअप कर पाए, अपना रोजगार पाए, अपने दम पे कोई रोजगार कर पाए, वो कहीं नौकरी ना करे, वो अपना कुछ शुरू कर पाए, जिसके लिए उसे बहुत सारी लागत, बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। वो सारे चीजों का हेल्प नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों उनको मिलता है। उन लोगों को सिर्फ क्या करना है, सिखाया भी नेटवर्क मार्केटिंग में जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ही सारा करती है, सारी ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है, नॉलेज भी दी जाती है, आपको सारी टेक्निक भी सिखाई जाती है बिजनेस करने की, और जो चैलेंजेस आते हैं उसको फेस करने के लिए आपको प्रॉपर हेल्प भी की जाती है। सोचिए, मतलब एक कंप्लीट एक इंसान जब अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में खुद तो स्टार्टअप करते हैं, अपना खुद तो अपना बिजनेस शुरू करते हैं, साथ साथ में हिंदुस्तान के हर इंसान को आप अपना एक बिजनेस शुरू करने के लिए मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद डिजिटल इंडिया, डिजिटली आप फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से किस तरीके से बहुत बढ़िया इस बिजनेस को रन कर सकते हैं, ये आप सीखते भी हैं और लोगों को सिखाते भी हैं। तो सोचिए, गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट है, उन सारे प्रोजेक्टों के अंदर फ्योना हर्बल बहुत बड़े लेवल पे सहयोग कर रहा है, और आप सभी लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं फ्योना के माध्यम से, क्योंकि गवर्नमेंट जिस मिशन को लेके काम कर रही है, गवर्नमेंट जिस मकसद को लेके काम कर रही है इंडिया में, उन सारे के सारे प्रोग्राम में आप भी गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जो मिशन के साथ नेटवर्क मार्केटिंग का सहयोग है, उसी मिशन के साथ आपका भी सहयोग है गवर्नमेंट के साथ। अब हम बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द सॉल्यूशन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखिएगा, हर आदमी एक ही चीज बोल रहा है, सर मार्केट में बहुत बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, लेकिन आप एक चीज दिमाग में डालिएगा, सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही सॉल्यूशन है किसी भी चीज का। जब तक आप सेल्फ एम्प्लॉय नहीं बनते हैं, आप खुद का रोजगार नहीं लेते हैं, जब तक आप खुद के रोजगार पे नहीं काम करते हैं, जब तक आप दुनिया में कोई भी देश को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता। किसी भी देश को एम्प्लॉयमेंट कब मिलेगा, जब वहां का हर इंसान खुद का रोजगार शुरू करने के बारे में सोचेगा। आप सोचिए, अगर देश में एक इंसान एक फैक्ट्री चलाए और उस फैक्ट्री में 1 लाख लोग रखे और देश की आबादी 130 करोड़ हो, तो आप खुद सोच के बता सकते हैं
कि कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि उस देश में सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। देश में रोजगार लोगों को तब ज्यादा मिलता है जब रोजगार देने की सोच वाले लोगों की गिनती बढ़ती है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भारत के हर इंसान को खुद तो रोजगार देने का मौका देती है, साथ साथ में लोगों की लाइफ के अंदर भी रोजगार देने का मौका देती है। तो आप समझिए कि आप भारत का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के अंदर गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, भारत के हर इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों को रोजगार देंगे, लाखों लोग ऐसे होंगे, करोड़ों लोग भारत में ऐसे हैं जिनको एक अच्छा रोजगार चाहिए। और आप सिर्फ रोजगार लेने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आए हैं, आप बहुत सारे लोगों को अपने माध्यम से रोजगार देने वाले। तो ये बहुत बड़ी सोच के साथ आप इस बिजनेस को करिए, क्योंकि आपके माध्यम से बहुत बड़ा रोजगार लोगों को मिलेगा। ये आप देख ही रहे हैं, बुरा हाल है आज के समय में, जहां पर भी लोग रोजगार के लिए जाते हैं, बहुत सारी ट्रेनें हैं, बहुत बुरा हाल चल रहा है, वहां पर मारा मारी करती है। और आप अगर अखबारें और न्यूज पढ़ेंगे, जहां पर भी कहीं कोई भर्ती निकलती है, पता चलता है वहां पर 10-12 लोगों की डेथ होगी। सोचिए, क्या एक माँ एक पिता अपने बच्चे को रोजगार के लिए भेजते हैं, अपने बच्चे को इस दुनिया से चले जाने के लिए नहीं भेजते, लेकिन वहां की स्थिति और वहां की परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है कि हर बार किसी ना किसी, जहां पर बहुत बड़ा रोजगार या कोई एग्जाम होता है, वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। तो आप समझिए कि हमारे देश के अंदर हर आदमी भग रहा है नौकरी ढूंढने के लिए, लेकिन दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट नौकरी कैसे देगी? पूरी देश को दो लोग चलाते हैं, एक रोजगार देने वाला, एक रोजगार करने वाला। जब तक देश में रोजगार देने वालों की गिनती नहीं बढ़ेगी, जब तक रोजगार लेने वालों की कभी भी पूर्ति नहीं होगी। और कहा जाता है कि अगर बनना ही है तो रोजगार देने वाला बनिए, ना कि रोजगार मांगने वाला। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको लोगों को रोजगार देने का मौका देती है। हाँ, कुछ लोग अभी आपकी शायद बातों को समझे, लेकिन कुछ लोग ना समझे। लेकिन आने वाला जो टाइम है, हिंदुस्तान का हर आदमी आपसे पीछे पड़ पड़ के आपके साथ ज्वाइन करेगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। ऐसी हालत हो जाएगी आने वाले 1 से 2 साल के अंदर, लोग आपके पीछे पड़ पड़ के आपके साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि रोजगार देने वाला इंसान बनना ये बहुत बड़ी बात है। और आप एक ऐसे टाइम पे हो जब भारत को सबसे तेजी से नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ हो रही है। अब हम बात करेंगे आगे। जब पीएम मोदी जी की स्पीच थी, उन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बहुत कुछ कहा है। और हर अपनी दुनिया की जितनी भी वो स्पीच देते हैं, सभी स्पीचों में वो एक बात जरूर बोलते हैं। और सबसे ज्यादा उनका कहना होता है कि लोग अपना रोजगार बनाएं, लोग अपना रोजगार ढूंढे, लोग कुछ ऐसा सोचे कि वो अपने साथ साथ 10 लोगों को रोजगार कैसे दे सकते हैं, 10 लोगों का जीवन कैसे बदल सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अपने साथ नहीं, अपने साथ साथ 10 लोगों के जीवन में भी बदलाव लेकर आते हैं। आप खुद रोजगार तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ में आप दूसरों को भी रोजगार देते हैं। तो सोचिए कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म में, एक ऐसे मिशन के साथ जुड़ गए हैं जहां पर आप अपनी जिंदगी नहीं बदलते हैं, अपने साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने की आप एक शुरुआत करते हैं। आज हम बात करें, नौकरी में कोई सिक्योरिटी नहीं रह गई है, ठीक है। जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं आज के समय में, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस बिजनेस के अंदर, वो रह नहीं गया है। नौकरियों की बात करें, धीरे धीरे सारे गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट हो रहे हैं। अभी अभी आपके सामने बहुत सारी न्यूज है, गवर्नमेंट धीरे धीरे जितने सेक्टर है सभी को प्राइवेट करी जा रही है। तो प्रैक्टिकल सी बात है, जब सारे सेक्टर प्राइवेट हो जाएंगे तो काम तो आपको करना ही होगा, बिना मेहनत के नहीं। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट नौकरी इसलिए करते हैं कि एक बार नौकरी लग जाएगी, उसके बाद जिंदगी भर खाते रहेंगे, जिंदगी भर बिना मेहनत का मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आज धीरे धीरे सारे प्राइवेट सेक्टर हो जाएंगे आने वाले टाइम में। और जो इंसान काम करने की सोच रखता है, मेहनत करने की सोच रखता है, वही कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात है, सिक्योरिटी नहीं है वहां पर। अगर भगवान ना करे कभी भी गवर्नमेंट उस प्राइवेट सेक्टर में उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, जब कुछ भी सेशन, आप सोचिए जब भारत के अंदर लाखों करोड़ों लोग परेशान थे, इस समय कंपनियां भी परेशान थी, लोग भी परेशान थे, लेकिन कंपनियों के पास तो बहुत सारा पैसा पड़ा था, लेकिन उन्होंने बेहिचक होकर अपने सारे एम्प्लॉय को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो कंपनियां एम्प्लॉय को रखती तो उनका जो जमा पैसा था वो खत्म हो सकता था।
तो सोचिए आपकी लाइफ की क्या सिक्योरिटी। आप जिस कंपनी में कॉन्फिडेंस होकर बोलते हैं कि मैं माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करता हूं, मैं मेक माई ट्रिप में जॉब करता हूं, वो तो आपको कभी भी निकाल सकती है। कभी भी ऐसा टाइम आ सकता है जब वो उठा के आपको जॉब से बाहर कर दे। Everyone is now under pressure to create own a second source of income। ये कोरोना के बाद हिंदुस्तान में हर आदमी को एक चीज आज बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि इंडिया में अगर आपको रहना है, भारत में अगर आपको रहना है, या दुनिया के किसी भी कोने में आपको रहना है, तो आपके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना ही चाहिए। एक सोर्स आप कर रहे हैं, हो सकता है आप नौकरी कर रहे हैं 10,000 रुपए की, हो सकता है बिजनेस कर रहे हैं 50,000 रुपए का, हो सकता है आप कोचिंग चला रहे हैं, हो सकता है आप डॉक्टर हैं, हो सकता है आप इंजीनियर हैं, लेकिन उसके अलावा आपके पास एक एक्स्ट्रा सोर्स होना चाहिए जो आपको एक अच्छी इनकम दे पाए। एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जो आपको सिक्योर कर पाए, एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जो चैलेंजिंग टाइम पे आपको सरवाइव करने के लिए हेल्प कर पाए। और हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोगों को सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी है जो हर इंसान को एक सेकंड सोर्स इनकम दे सकती है। तो वो आपको सोचना है कि आप उस सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए अवेयर हैं, क्या जागरूक हैं उस सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए। आप सोचिए आज आदमी के खर्चे क्या क्या हो चुके हैं। स्कूल की फीस, घर में अगर 2 बच्चे हैं तो स्कूल के आप ध्यान रखिएगा, आज स्कूल स्कूल नहीं रह गया, 5 स्टार होटल हो चुके हैं। एफएमसीजी के खर्चे, घर का जो भी सामान है उसके खर्चे, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। आज आदमी कोई भी कपड़ा नहीं खरीदता, ब्रांड खरीदना चाहता है हर इंसान। कोई इंसान कपड़ा खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, हर इंसान ब्रांडेड कपड़े खरीदने में इंटरेस्टेड है, महंगी से महंगी टी शर्ट खरीदने में इंटरेस्टेड है, महंगी से महंगी पैंट खरीदने में इंटरेस्टेड है। लोग मोबाइल नहीं खरीदते हैं, लोग ब्रांड खरीदते हैं, लोग एप्पल खरीदना चाहते हैं, लोग अच्छा मोबाइल खरीदना चाहते हैं। सोचिए आज के समय में लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस कितने बढ़ चुके हैं। आज के घर, हमारे घर में अगर बच्चे हैं तो उनको अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए। आज के समय में उन्हें वो चीजें चाहिए जो उनको एक वो ब्रांड पहनना चाहते हैं आज के समय में हर इंसान। तो उसके भी तो एक्सपेंसेस हैं। देन जेलसी एक्सपेंसेस। अब आप काफी लोग सोच रहे होंगे ये किस तरह के खर्चे हैं। जब हम दूसरों को जलकर कोई चीज खरीदते हैं, अगर किसी इंसान ने अच्छी बाइक खरीदी तो हमने उससे जलकर हमने भी अच्छी बाइक खरीदना चाहते हैं। अगर किसी ने अच्छा मोबाइल खरीदा तो उससे जलकर हम भी अच्छा मोबाइल खरीदना चाहते हैं। ये खर्चे आज के समय में बढ़ चुके हैं। उसके बाद कंपटीशन एक्सपेंसेस हो चुके हैं। आप सोचिए आज के समय में हर चीज पे कंपटीशन हो चुका है। आज आप एक फ्रिज लेकर आते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर आपका पड़ोसी अगर दूसरा फ्रिज लेकर आता है तो आप सोचते हैं कि मैं उससे भी बढ़िया लेके आऊं। आप मोबाइल रखते हैं और आपका दोस्त आपसे अच्छा मोबाइल रखता है तो आप अगले दिन सोचते हैं कि उससे भी बढ़िया मेरे पास मोबाइल होना चाहिए। मतलब आज चीजों के ऊपर भी कंपटीशन हो गया हमारा। टेक्नोलॉजी एक्सपेंसेस क्या कि चीजें बदल रही है। पहले अगर हम एक टीवी खरीदते थे तो कम से कम 15 साल चलता था, एक मोबाइल खरीदते थे तो कम से कम 8-10 साल चलता था। आज के समय में मोबाइल आप खरीद कर लाते हैं दुकान से घर तक, इतने समय में वो मोबाइल का एक नया वर्जन आ जाता है। आप जिस मोबाइल को लेकर आते हैं, अगर आप मान लीजिए आप एप्पल का आईफोन 10 लेकर आए हैं, आप घर पे पहुंचेंगे पता चलेगा आईफोन 11 आ गया। आप आईफोन 11 लेकर आए हैं, आप घर पे पहुंचेंगे पता चलेगा आईफोन 12 आ गया। आप सैमसंग का लेकर आए हैं J7, तो घर पे पहुंचेंगे पता चलेगा J7 ऐसा आ गया। मतलब क्या है, आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या हो गए, पीछे हो गए। आज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, इतनी फास्ट हो गई है कि आज हर चीज जो हम खरीद रहे हैं वो बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है। तो इंसान का सोच बन गया कि ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को खरीदना। रेपुटेशन एक्सपेंसेस हो गए हैं। आज बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना एक रेपुटेशन बन चुकी है। क्लियर है। आज के समय में अच्छी गाड़ी में घूमना एक रेपुटेशन बन चुकी है। आप बाइकों में नहीं घूम सकते, आपको एक अच्छी गाड़ी में घूमना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मार्केट रेपुटेशन के हिसाब से लोग चल रहे हैं आज के समय में। और सोचिए कितनी चिंताएं हैं, कितनी चिंताएं हैं। क्या आप अगर महीने का 1 लाख से कम कमा रहे हैं तो मैं आपको लिख के देता हूं मेरे दोस्त, आप बहुत बड़े सर्वाइवल में जीने वाले हैं, बहुत बड़े सर्वाइवल के अंदर। अगर महीने से 1 लाख रुपए से कम आपकी इनकम है, और पता नहीं आप कैसे 10,000, 20,000, 50,000 कमाकर खुश हैं, ये तो आप ही जानते होंगे। लेकिन अगर महीने का 1 लाख से कम आपको इनकम आ रहा है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ध्यान रखिएगा जिस जॉब में हम जाते हैं वहां पर बहुत ज्यादा सुननी पड़ती है, ठीक है।
जिस जॉब में जाते हैं वहां पर मन नहीं करता, लेकिन रोज जाना पड़ता है। एक दिन छुट्टी कर लेंगे ना तो पैसा कट जाता है, सोचिए। तो आज के समय में क्वेश्चन, अगर हमें महीने का लाख रुपए इनकम नहीं आ रहे तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम सही रास्ते पे हैं। ये मैं आपको इनकम दिखा रहा हूं। मतलब दुनिया में जो नंबर 1 है उनका नाम है मिस्टर डेक्स्टर यागर। ये इनकी एक साल की इनकम 101 करोड़ पे है नेटवर्क मार्केटिंग से। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन मैंने सोचा बताना जरूर चाहिए आपको। इनकी एक साल की इनकम 101 करोड़ है नेटवर्क मार्केटिंग से। मंथली इनकम 8.5 करोड़ है। ये सेकंड पर्सन है जिनकी मंथली इनकम 7.5 करोड़ है। 90 करोड़ ये इंसान साल का कमाता है। अभी आप सुन के हैरान हो गए होंगे कि सर आप इतनी बड़ी इनकम क्यों दिखा रहे हैं। मैं आपको नहीं, मैं आपको टॉप 10 नेटवर्कर की लिस्ट दिखा रहा हूँ। काफी लोग सोचते होंगे ना ये बिजनेस तो, काफी लोग सेल्समैन ही वाला बिजनेस है तो इसमें ज्यादा से आदमी कितना कमा लेगा, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इससे ज्यादा